ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के दूसरे पाद में आज हम 14वां 14th सूत्र करेंगे। पिछले बार 12 और 13 सूत्र में जो डिस्कशन चल रहा था या उससे पहले परमाणुओं के कॉन्टेक्स्ट में ना, एटम्स के बारे में, और परमाणु निमित्त कारण या एफिशिएंट कॉज नहीं हो सकते, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जो लास्ट बात थी वो थी कि एटम्स में जो क्रिया है, जो एक्टिविटी है या जो मोशन है, उसको हम समवाय संबंध से मानते हैं। मतलब जो इनहेरेंट नेचर, जो इनसेपरेबल है। तो पिछले सूत्र में कहा कि अगर आप इस क्रिया, जो जो मोशन है, वो एटम्स में इनेट नेचर के रूप में मानोगे या प्रॉपर्टी ऑफ द एटम मानोगे, तो फिर सेम प्रॉब्लम होगा। सेम प्रॉब्लम क्या? अगर उसमें मोशन है तो मोशन होगा, अगर उसमें मोशन नहीं है तो मोशन नहीं होगा। मतलब सृष्टि चल रही है तो चल रही है, स्टॉप कैसे होगा? या जो जो वेरिएशन है वो कैसे एटम्स में होगा? अनित्य का एक प्रॉब्लम है। आज जो 14 सूत्र है वो 13 सूत्र से ही रिलेटेड है, तो फिर आगे बात करेंगे। नित्यमेव च भावात, एटम्स में, परमाणुओं में जो क्रिया या मोशन है, अगर आप उसको स्वभाव से मानो या समवाय संबंध, या जिसको आप कहते हैं परमानेंट एग्जिस्टेंस के रूप में मानो, तो नित्य होगा। अगर इनहेरेंट नेचर है तो नित्य होने पर क्या होगा? यहाँ जो अनवस्थित है वो अगेन यहाँ इसको लाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल होगा, सृष्टि बनाना भी इम्पॉसिबल होगा। तो क्या भाव है देखते हैं। परमाणुओं में क्रिया को नित्य समवाय संबंध से मानेंगे, और समवाय संबंध का मतलब होता है इनसेपरेबल रिलेशनशिप, मतलब परमानेंट या इटर्नल। और जो इटर्नल होता है वो चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिए, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अगर उसमें मोशन इटर्नल रिलेशनशिप में है तो मोशन ही होगा, मोशनलेस कभी नहीं हो सकता। तो मोशनलेस अगर नहीं होगा तो फिर प्रलय कैसे होगा? अगर मोशनलेस होगा तो फिर मोशन नहीं हो सकता, जो भी होगा एक ही होगा, क्योंकि दैट विल बी नित्य। जब आप कोई एक प्रॉपर्टी उसमें नित्य मान लेते हो, उसकी जो अपोजिट साइड है वो उसमें नहीं आ सकता। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो या तो सृष्टि बनती रहेगी, कभी स्टॉप नहीं, या बिल्कुल होगी नहीं, हमेशा स्टॉप रहेगी। इसीलिए परमाणुओं में क्रियाओं को या मोशंस को स्वभाव के रूप में, मतलब नेचुरल या परमानेंट रेजिडेंट के रूप में नहीं मान सकते। उसमें जो मोशन है वो किसी बाहरी फैक्टर उसमें काम करता है, जो उसमें मोशन को मोटिवेट करते हैं। अभी अगला सूत्र फिर उसी से रिलेटेड है। रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्। इस सूत्र को समझने से पहले थोड़ी सी इसका भूमिका समझ लीजिए। शिष्य का या पूर्व पक्ष का ये क्वेश्चन है, हो सकता है कि चलो परमाणु आप उसको मानते हो जो जिसमें इटर्नल संबंध से मोशन है, पर चलो हम उसको परमाणु नहीं मानेंगे जो सटलेस्ट पार्टिकल है। हम परमाणु उसको मानते हैं जिससे पृथ्वी बनी, जिससे जो चार तत्व बने, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। आकाश तो हमेशा परमाणु रूप में होता है, उसमें कोई बनता नहीं है। बाकी जो चार चीजें हैं, वो चार चीजें जिनसे बने उनको हम एटम्स मानते हैं। भाई किससे बने? वो तो हम भी मानते हो एटम से बने, बोले नहीं, क्योंकि एक रूल है, एक व्यवस्था है। वो क्या है कि कार्य में वही गुण, धर्म, स्वभाव होंगे जो कारण में होता है। मिट्टी में जो जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम प्रॉपर्टीज मिट्टी के बने हुए चीजों में दिखेंगे ना। ये एक एस्टैब्लिश थ्योरी है। उसी थियोरी को अप्लाई कर कहते हैं
जैसे पृथ्वी में गंध तत्व है, रूप रस गंध स्पर्श, ये पृथ्वी में है। तो पृथ्वी में ये रूप रस गंध स्पर्श कहां से आया? उसके कॉज से आया होगा, क्योंकि उसी से बना है। तो वो जो एटम जिससे पृथ्वी तत्व बना, उसमें भी रूप रस गंध स्पर्श है। अब अगर रूप रस गंध स्पर्श है, ये चार तरह की चीजें हैं और वो चेंजेबल तो होंगे। बात समझ में आती है? प्रश्न क्या है? पृथ्वी के बाद आता है जल। जल में तीन तत्व होते हैं, उसमें गंध नहीं है, रूप रस और स्पर्श, तो तीन उसमें गुण होते हैं। मतलब आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और चख सकते हैं। पृथ्वी में चारों होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श। वो विजिबल है, वो टचेबल है, वो स्मेलेबल है और वो टेस्टेबल है। परमाणुओं से, जिन परमाणुओं से ये बने होंगे, इन परमाणुओं में ये रूप रस गंध स्पर्श रहा होगा, तभी ये वेरिएशंस दिखते हैं। तो हम उसी को ही परमाणु मानते हैं। क्यों ना हम मान बैठे कि परमाणु क्योंकि मैटेरियल वर्ल्ड के कॉज हैं, और मैटेरियल वर्ल्ड मतलब मैटेरियल वर्ल्ड जिन पंच महाभूत से बनते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स, उनमें से आकाश को छोड़ के 4 एलिमेंट्स जो जिसमें एटॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एटम से ग्रॉस की ओर आते हैं, तो वो उनमें जो जो धर्म है वो सब उनके एटम्स में है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है चेंज करने में? अब सूत्र देखेंगे, रूपादिमत्वाच्च। अगर आप मानो क्योंकि कार्यों में जो इफेक्ट है पृथ्वी आदि, उनमें रूप रस गंध स्पर्श आदि हैं, इसीलिए उनके जो मैटेरियल, जो कॉज हैं परमाणु जिनसे वो बने हैं, उन परमाणु में भी रूप रस गंध स्पर्श हैं। और क्यों मानते हो? किस आधार पर? दर्शनात्, क्योंकि दे आर सीन लाइक दिस, ऐसा ही दिखाई देता है। तो विपर्यय, ये गलत होगा, ये अपोजिट हो जाएगा। दर्शनात् क्या है समझ लीजिए। हम देखते हैं कोई भी कार्य दुनिया में है, कोई भी इफेक्ट है, उसमें वही गुण धर्म स्वभाव होते हैं जो उसके कॉज में है। लोहे से बना हुआ चीज कैसा बनेगा? जैसा लोहा है। मिट्टी से बना हुआ चीज वैसा ही होगा जो जैसा मिट्टी का धर्म है। कागज का बना हुआ चीज वैसा ही होगा जैसे कागज में होता है। धागे से, कॉटन धागे से बने हुए कपड़े कॉटन धागे वाले ही गुण लेते हैं, नाइलन वाले नाइलन गुण वाले रखते हैं, पॉलिस्टर वाले पॉलिस्टर रखते हैं। मतलब हमें कैसे पता कि इसका कॉज कैसा होगा? इफेक्ट को देख करके, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। क्योंकि हम पृथ्वी आदि चीजों को देखते हैं, उनमें रूप रस गंध स्पर्श आदि है, तो ये इनका जो कॉज है परमाणु जहां से ये बने हैं, तो उनमें भी यही सब होना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिखाई देता है। इससे वेल प्रूव्ड, वी कैन से इट। अगर इसी लॉजिक पर आप परमाणुओं में रूप रस गंध स्पर्श मानने लगोगे, तो फिर वो भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि फिर वो विपर्यय होगा, फिर नित्यता नहीं रहेगी, अनित्य हो जाएगा। नित्य अनित्य को दिमाग में बैठा दीजिए। नित्य मतलब परमानेंट, अनित्य मतलब टेम्पररी। समवाय संबंध जहां होगा वो नित्य संबंध होगा। अगर आज मैं सफेद हूं, कल लाल हूं, आज अगर मैं इंसान हूं, कल मैं हाथी हूं, तो फिर ये अनित्य चीजें हैं, इसमें नित्यता नहीं है। जहां भी चेंजेबिलिटी है, वो नित्य नहीं हो सकता। सपोज मान के चलते हैं पृथ्वी परमाणुओं में ये 5, आकाश को तो छोड़ दीजिए, ये 4 गुण है, रूप रस गंध स्पर्श। परमाणुओं से संसार बना है, तो फिर पृथ्वी सॉलिड चीजें अलग क्यों है, लिक्विड चीजें अलग क्यों हैं, एनर्जी वाले चीजें अलग क्यों हैं, जो गैस वाले चीजें अलग क्यों हैं? एटम्स तो सेम है। सब में चारों चारों तरह के गुण थे, रूप रस गंध आदि। सब में रूप रस गंध स्पर्श होना चाहिए, पर एनर्जी को आप चख नहीं पाते हो, एनर्जी को आप छू नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो, वायु को आप देख नहीं पाते हो, ये कम बहुत क्यों हो जाता है?
बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि पृथ्वी के बनने के पीछे जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एटम्स हैं। वायु जो गैस जिनसे बनते हैं, जिन एटम्स में, वो गैस एटम्स हैं। तो ये अलग अलग एटम्स होते हैं और उनमें वो गुण फिक्स होते हैं। चलो, अगर आप कहोगे कि पृथ्वी के एटम्स अलग हैं जिसमें रूप रस गंध स्पर्श चारों हैं, और अग्नि के एटम्स अलग हैं, एनर्जी के एटम्स अलग हैं, उसमें सिर्फ एक ही है, चलो मान बैठते हैं। पर पृथ्वी में जो एटम्स हैं जिनमें 4 गुण हैं, तो वो 4 गुण फिर दूसरे जगह वो एटम्स वायु में काम नहीं कर सकते, अग्नि में काम नहीं कर सकते। तो क्या ये एक्सक्लूसिव एटम्स है? ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। अगर कहोगे कि नहीं, वो सिचुएशन के हिसाब से कुछ गुण छोड़ देते हैं, कुछ गुण ले जाते हैं, तो फिर वो फिर नित्य नहीं हो पाए, अनित्य हुए। तो पूर्व पक्ष का यहाँ एक सॉल्यूशन है कि नहीं, हम उस एटम्स की बात नहीं कर रहे हैं जो जो सटलेस्ट है। हम बस ये बात कर रहे हैं जो पंच महाभूतों में जो, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करिए। एक ऐसे फिलॉसफी है जो मानते हैं कि जो पंच महाभूत हैं, वो पंच महाभूत कॉज एंड इफेक्ट से चलते हैं, क्योंकि इफेक्ट में वही गुण धर्म है जो कॉज में है। तो जहां तक पृथ्वी की एटम्स को आप ब्रेक करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, जहां तक पृथ्वी एटम्स अपने सटलेस्ट फॉर्म में रहेगा, अपने जनरल फॉर्म में नहीं जाएगा, वो पृथ्वी के एटम्स होकर बना रहेगा, वो सब पृथ्वी से रिलेटेड एटम्स है। इसी तरह वायु की जो परमाणु जब वो ब्रेक होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे, जिस स्टेज तक वायु के गुणधर्म बने रहेंगे, उस स्टेज को ही हम वायु परमाणु कहते हैं। उसके बेहद जाएंगे वो जनरल हो जाएंगे। अच्छा चलो, ये एक दूसरी लॉजिक हुआ, बात समझ में आते हैं ना। मतलब एक्सक्लूसिव वस्तु का एक्सक्लूसिव एटम्स होगा, ये खंडन हो जाने पर वो कहते हैं नहीं, एक्सक्लूसिव वस्तु का ब्रेक करने पर जो शटल शटल करते जाएंगे ना, तो शटल करते जाते जाते जहां तक वो उस ग्रॉस फॉर्म के गुणों को अपने अंदर बनाए रख पाते हैं, उस लेवल तक आ जाएंगे, और वही उसी वस्तु का परमाणु है। इसका मतलब है कि परमाणुओं की जो 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 कॉम्बिनेशन से जब एक अणु, द्विअणु, फिर त्रिशरेणु से बनते जाते हैं, बनने के बाद एक सटल लेवल आने के बाद पंच महाभूतों के सूक्ष्म तन्मात्रा, हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। वो परमाणु जो है उसी के कारण चेंजेस होते हैं, उसमें किसी परमात्मा की जरूरत नहीं, उनमें अपने चेंज होने की वो क्षमता, एबिलिटी है उस लेवल तक, ये मान लीजिए। सूत्रकार कहता है अगर आप ऐसा लॉजिक दोगे तो फिर वो जो परमाणु है वो तो फिर नित्य नहीं होगा, वो तो फिर टेम्पररी होगा। क्योंकि वो जिस परमाणु की आप बात करते हो, परमाणु मतलब किसी भी मैटर का वो लेवल, सटलेस्ट लेवल, जहां ग्रॉस मैटर के गुण धर्म स्वभाव अभी भी बना हुआ है, तो वो तो एक तो ग्रॉस है, जो ग्रॉस होगा वो परमाणु हो नहीं सकता। परमाणु का मतलब होता है जो सटलेस्ट होगा। अगर चलो आप कहोगे नहीं ये भी एक स्टेज ऑफ परमाणु है, तो फिर ये क्योंकि इनमें चेंज होने के धर्म है तो नित्य नहीं हो सकते, और जो नित्य नहीं है तो फिर दूसरी प्रॉब्लम होगी, उभय यथा च दोषात्, दोनों हालत में ही दोष होगा। आप कहना चाहते हो पृथ्वी के एटम्स में गंध गुण है, अग्नि के एटम्स में रूप गुण है, वायु के एटम्स में स्पर्श गुण है, जल के एटम्स में रस गुण है, आकाश के एटम्स में शब्द गुण है। पर आकाश तो एटम्स में हमेशा रहता है, एटॉमिक स्टेज में नहीं। और इन चारों के मिक्सचर से चीजें बनते हैं,
और कम बहुत होते रहते हैं। ऐसा मानने पर दो तरह के दोष क्या होगा? पहली दोष होगी कि एक पृथ्वी एटम जो कि इमेजिनरी है, जिसमें केवल गंध गुण है, उसमें पृथ्वी तत्व कैसे बनेगा? क्योंकि पृथ्वी तत्व में तो रूप, रस, गंध, स्पर्श चारों का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक गंध एटम से ये कैसे बनेगा? एक रूप एटम से दो गुण वाले कैसे बनेंगे? पहला प्रॉब्लम है। अगर आप इसके जगह दूसरा कहोगे कि नहीं, ये आपस में मिक्स होकर के बनते हैं, तो मिक्स होकर बनते हैं तो मिक्स कौन करता है? कि वायु बनाना है तो ऐसे बनाना है, ये तत्वों को मिलाना है। अग्नि बनाना है तो ये तत्व बनाना है, कौन बनाएगा? अपने आप वो मिल नहीं सकते, एक परमाणु में चेंजेस नहीं हो सकते। तो इसीलिए आपके ये जो लॉजिक है कि हम महाभूतों की के परमाणुओं को हम उतना मानते हैं जहां तक उनके गुण धर्म स्वभाव सस्टेन करते हैं, तो भी वो उनके फंक्शनलिटी पर आपकी क्लैरिटी नहीं है। तो अगला लेते हैं फिर। अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा। एटम्स को या एटम्स के जो अलग अलग लेबल्स आपने बताया, एक तो सटलेस्ट लेवल पर हमने पहले से ही खंडन कर दिया कि उनमें क्रिया अपने आप हो नहीं सकते, क्यों 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 रीजन। और आपने एक दूसरे अजीब तरह की लॉजिक लाए कि एटम्स हम उसको मानिए जो पंच महाभूतों की जो सूक्ष्म अवस्था है, सटलिस्ट लेवल है, उसमें जहां उनके गुण धर्म बने रहते हैं। ये दोनों वैसे भी इन जनरल वैदिक दर्शन परंपरा में कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अर्थात वैदिक सिद्धांतों में इसका परिग्रहण या एक्सेप्टेंस वैसे ही नहीं है। कोई भी ज्ञानी विद्वान इस तरह के एटॉमिक थ्योरी को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। किस तरह के एटॉमिक थ्योरी? तो पहला, एटॉम में जो मोशन है वो समवाय संबंध से है। दूसरा, एटम्स आप उसको ना कह के, सटलेस्ट पार्टिकल को ना कह करके, पंच महाभूतों की जो वो सटल फॉर्म जहां तक उनके रूप रस गुण स्पर्श बनी रह सकते उनको परमाणु कहना, ये भी किसी भी वैदिक शास्त्र परंपरा में या जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में इनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। अपरिग्रहात, परिग्रहण ना करने के कारण से अत्यंतम अनपेक्षा, इनको एब्सोल्युटली इग्नोर कर देना चाहिए इस तरह के लॉजिक को, या इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब हम जब आते हैं एक दूसरे तरह की आर्गुमेंट पर, अब हम आते हैं। आचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था जब आप बता रहे थे ये, हाँ 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 हाँ, कि if you think in a way it has a lot of scientific logic, कि जब एटम इंडिविजुअल होते हैं तो उनमें जो ये गुण हैं, you can't experience those, like गंध और रस और रूप में भी देयर, बट बाकी के जो गुण हैं वो नहीं इंडिविजुअल एटम्स में आते हैं, राइट? पर जब वो, जैसे अब आप हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो पानी बन जाता है, H2O। उसका बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई और एटम से बिल्कुल वो, उसमें वो रस और सब आ जाता है, रूप रस गंध स्पर्श। पर जब वही दो हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिलेंगे तो वो इट बिकम H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, वो गैस है, उसकी डिफरेंट बिल्कुल प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। हाँ जी। तो इसका मतलब कि जो उनका स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है उसमें वो क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो डिपेंड करता है कि आपस में कौन सा संयोग है। तो ये जो संयोग है ये नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल एटम्स में दे डोंट हैव एनी प्रॉपर्टीज पर से जो कि स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के बाद उसमें आएंगी। और दूसरा एग्जांपल मैं सोच रहा था कि जब हम आम खा रहे हैं तो उसके बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, या रोटी खा रहे हैं या सब्जी खा रहे हैं, उनकी बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट, फ्लेवर
सब अलग है, पर जब वो बॉडी में एटम लेवल पर ब्रेक होते हैं एंड देन दे रीअसेंबल एंड देन दे क्रिएट द प्रोडक्ट जो उसका कारण है बनता है, उनमें बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। राइट, तो आई थिंक जो आपने कहा वो ठीक है, पर जो इंडिविजुअल एटम सटलेस फॉर्म है उनमें अपनी प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उसी तरह की आर्गुमेंट यहाँ जो आपने कहा, जो पूर्व पक्ष ने कहा कि जहां तक आप इसको तोड़ सकते हो, मतलब उस लेवल तक जहां तक उनके अब ग्रॉस लेवल की प्रॉपर्टी बनी रहे, तो वो तो फिर एटम ही नहीं हुए, ठीक है, वो सटल पार्टिकल के रूप में आप कह सकते हो। और उसमें भी अगर आप दूसरे एटम्स को मिलाते हो, पार्टिकल्स को, तो वो एक दूसरे प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं। तो वही वो कह रहे, फिर उसमें वो नित्यता तो है नहीं है। इसका मतलब है कि वो उनकी समवाय संबंध से नहीं, और संयोग संबंध के कारण वो चेंजेस आ रहे। चलिए अगला लेते हैं, समुदाय उभय हेतु के पी तद प्राप्ति। और अब एक नई थ्योरी है, समुदाय जो एग्रीगेट ग्रुप है, उभय हेतु के पी तद प्राप्ति, दोनों कारणों वाले समुदाय में या ग्रुप में भी बिना चेतन के वहां भी वो अप्रोप्रिएट नहीं हो सकते, वो काम नहीं कर सकते। अब इसका क्या भाव है? चलो आपने कहा कि जो सिंगल एटम्स होते हैं, ध्यान दीजिए, अब आप देखिए हमारे दर्शन शास्त्रों में कितना, आज के डेट में कितने राइट है रॉन्ग है वो अलग चीज है, पर देखिए कितनी डीपली वो आपस में आर्गुमेंट डिस्कशन करते थे, और जिसमें कोई रिलीजियस या कोई कोई किसी तरह का कोई कोई वो नहीं है, प्योर इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक आर्गुमेंट है। हाँ, नहीं ये अभी भी ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये सही है कौन गलत है, सी द प्रोसेस। जब आप इस तरह के आर्गुमेंट हजारों सालों तक करेंगे तो कहीं फिर तो अपने आप कहीं ना कहीं साइंस तो ऐसे ही डेवलप हुआ ना। वो तो दुख की बात है कि हमारे यहाँ इस तरह की डिबेटिव एटीट्यूड आगे जाकर बंद हो गया। हम सब पोंगापंथी बन गए, हम सब बिलीवर बन गए, हम आर्गुमेंट करना, डिस्कशन करना, ब्रह्मा, परमात्मा, आत्मा, भगवान, ईश्वर, उपासना, इन चीजों पर हमने डिबेट छोड़िए, हमने डिस्कशन करने को भी पाप समझने लग गए अगर कोई काउंटर चीजें बता दी, हम बिलीवर बन गए, एंड उस तब से हमारा फॉल डाउन हुआ है ना। पर अगर सपोज चिंता करिए कि अगर ये परंपरा आज तक होती, और जो साइंस पढ़ने वाले लोगों को भी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न लोगों को बिल्कुल नहीं पता, इंडियन लोगों को ही नहीं पता, तो इंडियन लोगों वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या पता चलेगा। वेस्टर्न लोगों को पता होता थोड़ा बेटर, इसलिए होता कि क्योंकि वो पिछले 500 साल से खोज में लगे हुए हैं, और हमारा खोज जब बंद हुआ उनकी खोज स्टार्ट हो गई। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता, नथिंग, जीरो, जीरो रिसर्च है ना, जीरो साइंटिफिक रिसर्च, जीरो, क्योंकि उनको ये नहीं पता, और हमारे यहाँ इसके लिए किसी का इंटरेस्ट नहीं है। और जो लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ मुक्ति पाने के चक्कर में पढ़ते हैं और दर्शन पढ़ने से, किताब पढ़ने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो साधना से प्राप्त मिलती है। पर जो भी हो, तो वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये तो आप वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं, इसी तरह जब आप न्याय पढ़ेंगे, वैशेषिक पढ़ेंगे, या दूसरे दर्शनों को पढ़ेंगे, वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है, वो वेदांत से बिल्कुल अलग है, और उनकी अपनी स्टाइल है, अपनी तरीका। विल बी मेस्मराइज्ड कि कितने ज्यादा हमारे यहाँ ना डिबेट, आर्गुमेंट, और छोटी छोटी चीजों को लेकर के उसकी क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, उन चीजों को डिस्कशन था। ये ज्यादा बड़ी बात होती है हमें जानने की कि हमारे पूर्वज वैसा नहीं थे जैसा हम खुद को बताते हैं या अपने अपने बच्चों को बताते हैं हिस्ट्री में, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग। चलिए हम अब टॉपिक पर आते हैं। परमाणुओं की एग्रीगेशन या जो ग्रुप है, उस ग्रुप के बेस से ही सृष्टि होती है। ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कॉज बनते हैं,
अगर ऐसा भी आप कहो, दोनों तरह के हेतु में, कॉजेस में, वो पॉइंट हम अचीव नहीं कर सकते जो हम बात करना चाहते हैं कि मोशन कैसे आया, वो अभी भी अचीव नहीं होगा। परमाणुओं की ग्रुप, चलो अभी तक हमारा डिस्कशन था कि सिंगल एटम में जो समवाय संबंध से जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्योंकि नित्य है, अगर उसमें मोशन आ गया तो मोशन ही रहेगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। और अगला एक थोड़ा ग्रॉस लेवल का, स्थूल लेवल की लॉजिक दिया कि नहीं, हम उस परमाणु की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रॉस फॉर्म का जो सटल लेवल पोजीशन है उसमें वो ग्रॉस लेवल की प्रॉपर्टी बने रहते हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो हम उसी को मान लेते हैं, फिर परमात्मा को मानने की जरूरत नहीं। जब वो नहीं हुआ, अब एक अगला तरह के लॉजिक है, वो है, और उसको समझिए, फिर हम आर्गुमेंट पर जाएंगे। बौद्ध दर्शन में ऐसा माना जाता है कि एटम्स की ग्रुप से दुनिया बनता है, और दुनिया को, संसार को दो तरह से डिवाइड करते हैं, मैटेरियल वर्ल्ड एंड द मेंटल वर्ल्ड, मैटेरियल एंड स्पिरिचुअल। मैटेरियल क्या है? जो पंच महाभूत से जो संसार बना है, हवा, पानी, पत्थर, है ना, सारे जो पंच महाभूत है ये उससे बने हैं। स्पिरिचुअल क्या है? ये जो आपकी माइंड है, विजडम है, सेंसेस है ना, ये तो एक अलग टाइप की चीजें है ना, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, ये तो बिल्कुल अलग दुनिया है। दो तरह की क्रिएशन, एक मैटेरियल क्रिएशन जैसे घर है, ईंट है, पत्थर है, ये सब, पानी, हवा, पानी, और एक मेंटल क्रिएशन जिसमें माइंड, सेंसेस, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, सेंसेशंस, ये सब आते हैं। और ये दोनों तरीके की जो वर्ल्ड है, ये दोनों मिलकर के एक संसार बनता है, और ये दोनों तरीके का जो संसार है उसमें वो एटम से बने हैं, पर कैसे? ग्रुप्स ऑफ एटम से बने हैं। जो शब्द दिया ना, समुदाय, द मैटेरियल कॉज ऑफ द मैटेरियल वर्ल्ड इज नॉट द एटम्स, इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। ये पूर्व पक्ष को वो कोट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा मानते हो, इंडिविजुअल एटम ना होकर के समुदाय, समुदाय उभय हेतु के अपनी तद प्राप्ति ही, समुदाय कहते हैं एग्रीगेट, ग्रुप। अगर आप परमाणुओं के ग्रुप को कॉज मानोगे तो भी वो जो दो तरह के कॉज आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, मेंटल वर्ल्ड और जो मैटेरियल वर्ल्ड के दो अलग अलग ग्रुप, उसको मानने पर भी तद प्राप्ति, तब भी जो जो जिस बात के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं वो अभी भी अचीव नहीं हो रहा है, तब भी इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन है। ये तो आप समझ गए, दो तरह की ग्रुप, क्योंकि दो तरह के वर्ल्ड है। अब ये क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। मैटेरियल वर्ल्ड दूसरे टाइप की है, और जो जो लाइफ है वो अलग टाइप की है, जिसमें माइंड, सेंसेस, सेंसेशंस, है ना, नॉलेज, ये सब जो होते हैं ये बिल्कुल अलग टाइप की है, और दोनों के परमाणु अलग अलग होते हैं। अब इसके लिए जो क्वेश्चन आता है कि वो जो अनसीन, इनविजिबल एटम से सीन विजिबल यूनिवर्स कैसे आए? तो पहली चीज है कि एटम्स में चेंजेस हुआ, परिवर्तन, वो चेंजेस होगा तभी तो सटल से ग्रस जाएगा, ग्रस से ग्रसर जाएगा, चलेगा। तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो परमाणु समुदाय, ये संस्कृत टर्मिनोलॉजी याद रखिए, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं एग्रीगेट ऑफ एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब जो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो परिवर्तनशील है, चेंजेबिलिटी उनके अंदर है, तो वो ग्रुप ऑफ एटम्स चेंज हो जाते हैं। चेंज होने की क्यों जरूरत है? क्योंकि संसार में करोड़ों तरह की चीजें हैं, तो कोई तो चेंज तो होता होगा ग्रुप ऑफ एटम्स में भी। प्रॉब्लम है कि क्या वो ग्रुप ऑफ एटम्स अपने आप, एक ही ग्रुप ऑफ एटम्स चेंज होकर के करोड़ों तरह की चीजें बन जाते हैं,
या अलग अलग एटम्स के ग्रुप बनते रहते हैं, उससे अलग अलग चीजें बनते हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरी चीज है वो ग्रुप बनते कैसे हैं, क्या वो इटरनली ग्रुप्ड है, बात समझ में आती है? क्या वो परमानेंटली वही ग्रुप है? अगर आप मानोगे तो बड़ी मुसीबत है। क्यों? फिर सेम ग्रुप ऑफ एटम से सेम चीजें बनेगी ना, जो भी उसकी चेंजेस से होने पर जो भी चीजें बनता है तो सेम बनेगा। सेम ग्रुप ऑफ एटम्स करोड़ों तरह की चीजें कैसे बना सकते हैं, बन सकता है उनमें से, बना कैसे सकते हैं? हाँ, कोई चेतन होगा वो बना सकता है, वो उनको आगे पीछे करेगा, अपने आप कैसे बन जाएंगे? हमेशा ध्यान रखिए, खुद बनना बनाने में फर्क है। हम वेदांत का क्या एस्टेब्लिश थ्योरी है, कोई बना रहा है। आर्गुमेंट क्या दे रहा है पूर्व पक्ष को, कि वो कह रहे हैं कि नहीं, वो खुद बन रहे हैं, सो वी डोंट नीड ए थर्ड पर्सन, जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है। यही तो ओवरऑल कांस्टेंट आर्गुमेंट है ना। अगर किसी तरह हम प्रूव कर दें कि यूनिवर्स मैटर अपने आप में ही बन जाते हैं, तो हम ब्रह्म की एग्जिस्टेंस को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बस खत्म, फिर डन। और वही कॉन्स्टेंटली वही आर्गुमेंट चल रहा है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स कैसे चेंज हो रहे हैं? अगर सेम ग्रुप है तो उनमें वेरिएशन तो आ नहीं सकता, सेम चीजें बनेगा। एक फैक्ट्री में जहां सुई बनती है, सुई की जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल को सेम ग्रुप ऑफ रॉ मटेरियल को डाल दिया जाता है, एट द एंड ऑफ द डे सुई बनती है। हाँ, सुई में आप वेरिएशन ला सकते हैं, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा वो कर सकते हैं, पर सुई के मटेरियल से आप रबर नहीं बना सकते, सुई के मटेरियल से आप हाथ नहीं बना सकते, सुई की मटेरियल से आप पेड़ नहीं बना सकते ना। उसी में थोड़ा बहुत कम बहुत कर सकते। इसका मतलब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स मानना पड़ेगा। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम अगर हैं, अब सवाल है कि आपस में मिलते कौन, फिर इनको मिलाता कौन है इन एटम्स को एक पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए? देन यू नीड समवन थर्ड पर्सन, उसमें एंट्री करने के लिए आपको जरूरत है। और वो पर्सन जिसकी जरूरत है, देखिए कोई बनाता क्यों है, उसके लिए दो रीजन पहले भी बताया। एक तो उसकी नीड है, उसकी जरूरत है, या किसी के लिए बना रहा है। दूसरा, उसके अंदर ये विजडम है कि वो क्या बनाना चाहता है वो जानता है, और कैसे बनाना है ये भी जानता है। विजडम, जिसके लिए विजडम चाहिए। तो यहाँ तो विजडम नहीं है। जड़ तत्व जो मैटर है, एटम्स हैं, उनमें वो चीजें नहीं हो सकते। इसीलिए आप एटम्स मानो या एटम्स की ग्रुप्स को मानो, आप मेंटल बॉडी की कॉज के रूप में अलग ग्रुप ऑफ एटम्स मानो, या मटेरियल वर्ल्ड की कॉज के रूप में अलग ग्रुप ऑफ एटम्स मानो, पॉइंट फिर वही आएगा। वो ग्रुप परमानेंटली है तो फिर वो एक ही चीज बन सकते हैं, दूसरा नहीं बन सकता। अगर वो ग्रुप चेंज होता रहता है, डिफरेंट एटम्स की ग्रुप बनती रहती है, देन हु चेंजेस इट, अपने आप वो कैसे चेंज कर लेंगे? वो तो हो नहीं सकता। इसके समाधान के लिए पूर्व पक्ष और एक लॉजिक देता है, इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। इतरेतर, ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, एक दूसरे के कारण बन जाते हैं। इतरेतर प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब यहां कॉज लेंगे, कारण लेंगे, है ना। तो सक्सेसिव कॉजिलिटीज को बोलते हैं, मतलब, और एक दूसरे के कारण बनने के कारण फिर आपको किसी परमात्मा की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो सकते हैं। अगर ऐसा भी आप मानो चेत न, तब भी गलत है, क्योंकि जो सक्सेसिव कॉज है वो उत्पत्ति का कारण तो बन सकता है, पर ग्रुप का कारण नहीं बन सकता। मेरे ख्याल से आपको शायद समझ में नहीं आया। इतरेतर प्रत्यय थ्योरी का मतलब होता है, जो पहले का एटम है
वो अपने सब्सिक्वेंट एटम्स का कॉज बनता है। पूर्व क्षणवर्ती परमाणु और उत्तर क्षणवर्ती परमाणु। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरल रूल है वो कि कारण हमेशा कार्य से पहले एग्जिस्ट करना जरूरी है। the existence of cause should be prior to the existence of effect। अब लोहा अगर पहले से नहीं है तो लोहे के बने हुए चीजें नहीं बन सकती। लोहे के बने हुए चीजें तभी एग्जिस्ट में आएंगे अगर उससे पहले लोहा एग्जिस्ट करता हो। मां पहले आना जरूरी है बच्चा आने से पहले। कॉज एंड इफेक्ट में जो टाइम ड्यूरेशन है, कॉज पहले होता है, इफेक्ट बाद में होता है। इसी को कहते हैं पूर्व क्षण। क्षण कहते हैं मूवमेंट, पूर्व कहते हैं अर्लियर। वर्ती मतलब एग्जिस्ट करना। अर्लियर मूवमेंट में जो एग्जिस्ट करता है जो एटम, वो अपने जो उसके बाद जो एटम आता है उसका कारण बनता है। अंडा से मुर्गी पैदा होता है, मुर्गा। तो अंडा पहले आता है, अंडा से मुर्गा पैदा होता है। अल्दो अंडा और मुर्गा के पैदा होने के बीच में एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम होता है। पर यहां हम बात करें क्षण की, मूवमेंट की। मतलब एक सेकेंड के में भी बिलियन यूनिट की जितना हो सकता है, जितना भी टाइम में। पर स्टिल देयर इज ए गैप ना, एक पहले होगा एक बाद में होगा। कभी कभी फर्क पता नहीं चलता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके रोज पेटल्स हैं, अब ले आइए 10-12 और एक सुई लाइए, और सुई में 10-12 वो गुलाब की पंखुड़ियों को एक साथ रख के एक के ऊपर एक सुई, उसमें सुई डाल दीजिए। क्या होगा? आपको लगेगा एक ही साथ 15 के 15 जो उसके जो रोज पेटल है वो अंदर घुस गए। पर क्या सचमुच एक साथ घुसे? उसमें एक के बाद एक रखे हैं, वो एक के बाद एक ही गया है, पर इतनी इतनी फास्ट गया है, इतनी इतनी कम ड्यूरेशन उसमें रहा है, हमें लगता है कि एक ही साथ हो। ये जो बहुत माइन्यूट लेवल की जो टाइम यूनिट होती है, एक एटम अपने अगले एटम का कारण बनता है और अगला एटम अपने अगले एटम का कारण बनता है। इस तरह कारण कार्य, एक एटम थोड़ा बड़ा बना, एक एटम से कुछ दूसरा बन गया, उसमें थोड़ा चेंज आया, वो फिर अपने थर्ड स्टेज में आया तो कुछ और चेंजेस आ गया, थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज को गया, कुछ और चेंजेस आ गया। तो डज इट मीन दैट द सेम थिंग इन चेंजिंग इन डिफरेंट टाइम पीरियड? नो, क्योंकि बौद्ध तो किसी की नित्यता मानते नहीं है। तो every single time there is different atom, but every atom transfers its ability or property to the next generation of the atom, and in between there उनके बीच में एक सीक्वेंस बना रहता है, और वो इतना माइन्यूट होता है कि आपको लगता है वो एक ही चीज है, पर जबकि वो एक नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन में कंटिन्यूटी रहने के कारण आपको लगता है एक ही चीज बदल रहा है। टाइम यूनिट की इतनी इतनी माइन्यूट लेवल पर होता है, हमें लगता है एक ही चीज चल रहा है, पर एक चीज नहीं चल रहा होता है। हर एटम अपने अगले एटम को अपनी प्रॉपर्टी सब ट्रांसफर करके तो गायब नष्ट हो जाता है, फिर अगला एटम उसके अगले एटम को देखकर नष्ट हो जाता है। अगर आप ऐसा कहोगे, ठीक है, हम इसको हम एक्सेप्ट चलो कर लेते हैं कि पहले क्षण का परमाणु दूसरे क्षण के परमाणु का कॉज है, ये मान गए। पर इससे होगा क्या? ये तो सिर्फ उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, ये तो सिर्फ किसी चीज को क्रिएट करने का, पैदा करने के लिए कॉज बनेगा। ग्रुप कैसे बनेगा? क्वेश्चन तो ग्रुप पर है। अंडे से मुर्गा पैदा होता है तो मुर्गा का पैदा होने का प्राइमरी कज अंडा हो सकता है।
अंडे का प्राइमरी कज मुर्गी हो सकती है, मुर्गी की प्राइमरी कज पंच तत्व हो सकते हैं, पंच तत्व का प्राइमरी कज कोई दूसरा हो सकता है। हमने ग्रास लेवल पर कहा, अब एटॉमिक लेवल पर बात करेंगे। एक एटम दूसरे एटम का कॉज बन जाता है। ओके, दैट्स ओके। हम चलो आपकी खुशी के लिए हम इस आर्गुमेंट को मान भी लेते हैं, पर इससे उत्पत्ति हो रही ना, कोई चीज बन रहा है। पर क्वेश्चन तो ये नहीं ना, एक एटम से क्या चीज बनेगा? ग्रुप से बनेगा। सवाल है कि ग्रुप कैसे बन रहे हैं? बोले इसी से बनेगा। बोले ग्रुप तो इससे नहीं बन सकता। क्यों? ग्रुप बनाने के लिए बहुत सारे एक से अधिक एटम साइमल्टेनियसली एक ही समय पर होना जरूरी है। मतलब 5 लोग साथ होंगे तभी तो एक ग्रुप बनेगा। अगर राम 5000 साल पहले पैदा हुए, गोपाल 2000 साल पहले पैदा हुआ, हरि 500 साल पहले पैदा हुआ, मैं 1900 में पैदा हुआ, हम चारों का ग्रुप कैसे बनेगा? जो शाम को पैदा हुआ और जो 4 दिन के बाद पैदा हुआ, जो 4 दिन के बाद पैदा हुआ उससे पहले शाम वाला मर चुका है, तो ग्रुप कहां बनेगा? ग्रुप बनने के लिए सारे एटम्स को एक ही मोमेंट पर साथ होना चाहिए। तो एटम्स की ग्रुप बनने के लिए सबसे बड़ा कंडीशन क्या है ना? किसी भी ग्रुप बनने के लिए ये बेसिक लॉजिक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शुड बी इन द सेम टाइम, इन द सेम प्लेस। वो इस आपकी इस लॉजिक से कोई भी एटम एक ही समय पर दूसरे एटम के साथ नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ग्रुप नहीं हो सकता। ग्रुप बनाने के लिए अगेन यू नीड समवन एल्स। फिर घुमा फिरा के वही आ गया आपको किसी तीसरे की जरूरत है, क्योंकि केवल वन एटम से दूसरे एटम से तीसरे एटम बनते जाएगा। चलो उत्पत्ति की लॉजिकली हम मान बैठेंगे, लॉजिकली इट में राइट। एक एटम मोमेंटरी है, नष्ट हो गया, उसकी वो ट्रांसफर हो गया, उसकी प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी, उसमें ऐसा हो सकता है। पर एक एटम से संसार नहीं बनता। नहीं बनता क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो वेरिएशंस हैं वो वेरिएशंस कैसे आ गए। तो मैंने एटम्स जब मिलते हैं, मैंने नेचर वाले मिलते हैं, तब चेंजेस होता होगा। वो ग्रुप कैसे आएगा? और ग्रुप के लिए हर एटम को एक साथ होना चाहिए। इसीलिए जो इतरेतर जो अपने कॉज बताया, सक्सेसिव कॉजलिटी, एक दूसरे के कारण बनते जाएंगे, उससे ग्रुप तो नहीं बन सकता, उत्पत्ति ही हो सकता है। पर प्रॉब्लम अभी भी वहीं के वहीं अटका हुआ है, उसका कोई सोल्यूशन अभी नहीं मिला। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्। क्यों नहीं हो सकता ग्रुप? आपकी जो इतरेतर थ्योरी है, इतरेतर थ्योरी समझ में आया? जो सक्सेसिव कॉजलिटी, मतलब एक दूसरे का कॉज बनेगा, दूसरा तीसरे का कॉज बनेगा, तीसरा चौथे का कॉज बनेगा। जैसे मेरा कॉज मेरे पापा का कॉज मेरे ग्रैंडपा का कॉज ग्रेट ग्रैंडपा, पर वो सक्सेशन तो हो रहा है, उत्पत्ति तो हो रही है, पर ग्रुप नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्। जब तक सब्सिक्वेंट थिंग पैदा होगा तब तक पूर्व नष्ट हो गया होगा। बौद्ध की जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है क्षणिकवाद, हर वस्तु एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आता है और वो वस्तु एक दूसरे वस्तु को अपना ट्रांसफर करके, वस्तु तो नहीं होता है, वस्तु तो ग्रास होता है एटम, और वो एटम नष्ट हो जाता है। और उनकी कनेक्शन कैसा? जैसे नदी में पानी बहता है, हर पानी अलग अलग होता है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज डिफरेंट, हर पानी अलग अलग है। पर आप नदी के किनारे खड़े होकर अपने दोस्त को बताओ ये पानी है, तो आप कभी भी अपने दोस्त को वो पानी नहीं दिखा सकते हो जो आपने देखा नदी में। जिस पानी को देखा वो आगे बह गया है, जिस पानी को आपके दोस्त ने देखा वो दूसरी पानी है, वो पीछे से आ गया है। देखा और दिखाना के बीच में अगर इवन 1 सेकंड का भी गैप हो, 1 सेकंड में कितने पानी के ड्रॉप जा चुके हैं, नए ड्रॉप आ चुके हैं।
हर पानी का ड्रॉप अलग है, पर हमें लगता है जैसे सब एक ही है। क्यों एक लगता है? क्योंकि सारे पानी के ड्रॉप एक जैसे होते हैं। एक पानी का ड्रॉप चला जाता है, सेम नेचर वाला, सेम रूप वाला, सेम फ्लो वाला, दूसरी पानी उसकी जगह ले लेता है। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक द होल रिवर इज वन। हाँ, अगर कलर में चेंज होता, अगर कुछ और चीजों में चेंज होता तो शायद हमें डिफरेंस लगता, क्योंकि सारी चीजें सेम लगता है पर अलग अलग है। तो इसी तरह वो बौद्धों का कहना है कि हर वस्तु एटॉमिक लेवल पर मोमेंटरी है, नष्ट हो जाता है, उसकी जगह दूसरी जगह ले लेता है। पर क्योंकि उनमें एक स्वरूप फ्लो है, मतलब एक सिमिलर फॉर्म की फ्लो लगी रहती है, इसलिए वो एक जैसा दिखते हैं, मतलब एक वस्तु दिखता है। और इसी लॉजिक के बेस पर इन्होंने कहा एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से बढ़ते, सब सक्सेसिव कॉज एंड इफेक्ट बनते जाएंगे। 20वां सूत्र कहता है, जिसके साथ हम कंक्लूड करेंगे, ये इसलिए नहीं हो सकता उत्तर उत्पादे, सब्सिक्वेंट चीज जब बन रहा होगा तब पूर्व निरोध हो गया होगा। जो उसकी जो पहले बना हुआ चीज है वो तब तक नष्ट हो गया होगा। जब सब्सिक्वेंट एटम जब अर्लियर एटम की जगह ले लेता है तो अर्लियर एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो जब खत्म ही हो जाता है तो ग्रुप कहां से बनेगा? और ग्रुप नहीं बनेगा तो फिर क्रिएशन कैसे होगा? और क्रिएशन मतलब चलो कुछ क्रिएशन बन भी जाए, पर ये यूनिवर्स तो उस तरह का क्रिएशन नहीं है। इसमें तो वेरिएशन है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, ये कहां से आएगा? नहीं आचार्य जी, मुझे आई थिंक आई मीन मुझे तो बिल्कुल इट मेक्स परफेक्ट सेंस जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और आज की साइंस में भी ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है जो आपने बताया कि जो चेंज है ये एटम्स में, एटम से मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल कितना भी कॉम्प्लेक्स होता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। यू नो दैट्स हाउ द होल बॉडी इज एक्टिंग, कि एक ही हम खाना खा रहे हैं बट दैट्स द सोर्स ऑफ एटम्स, यू नो डिफरेंट एटम्स का सोर्स है वो खाना जो है। पर वो एक एटम्स जो है वो कितने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और हर एक का अपना फंक्शन है। तो उसका जो अपना स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है एटम्स का, जो नए मॉलिक्यूल बन रहे हैं उस हर एक मॉलिक्यूल की अपनी प्रॉपर्टी है। और जैसे हम एकदम बैठे हैं और कोई डरा दे पीछे से, शॉक, तो कितनी जल्दी वो मॉलिक्यूल बनते हैं, नो फियर मॉलिक्यूल्स, वो क्या कहते हैं उसको, रन फॉर द लाइफ। तो ब्रेन इतनी जल्दी मॉलिक्यूल बनाता है कि आपके सारे सेंसरी ऑर्गन्स दे रिएक्ट टू दैट। सो यू कैन इमेजिन कि फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में आपको मॉलिक्यूल बना, उसका रिएक्शन हुआ। सो वेरी वेरी काइंड ऑफ सटल, बट हम वी कांट इवन अप्रिशिएट कि इतनी जल्दी वो चेंज होगी, पर हो रही है। या यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई रियली एंजॉयड आज का जो मींस हर एक every lesson is a new information, but it's a lot of पर fun. आपकी ये जो बातें बताई ना, इससे एक और चीज भी जो थोड़ा मिला। जैसे हमने अभी एक सृष्टि की बात की कि एक मेंटल क्रिएशन और एक जो मटेरियल क्रिएशन। तो आपने ये जो कहा कि जो फियर फैक्ट, जो मॉलिक्यूल्स इवन जो बायोलॉजिकली भी जो बनते हैं या जो इमोशनली, तो ये दूसरी दुनिया है जिसकी बात वो कर रहे थे अभी कि दो तरह के वर्ल्ड है। एक है ना, मटेरियल वर्ल्ड को दो तरह से बांटेंगे, एक मेंटल वर्ल्ड, एक जो मटेरियल वर्ल्ड। जो अभी जो आपने ये बताया कि कोई आपको शॉक कर दिया तो आपकी एटम, वो एटम्स वही मटेरियल एटम्स है, पर दे फंक्शन इन डिफरेंट वे। जब वो इमोशंस आ जाते हैं वहां दूसरे तरह के एटम मॉलिक्यूल्स काम करते हैं। जब वो हवा, पानी, आग वगैरह होते हैं वहां वो दूसरे तरह के होते हैं। दैट इज यहाँ हमारे इसके लिए कहते हैं वो अधिभौतिक परमाणु, यहाँ आध्यात्मिक परमाणु। आध्यात्मिक से आत्मा से रिलेटेड नहीं, मतलब जो मेंटल इमोशन या इससे रिलेटेड जो चीजें होते हैं। आप जो कह रहे हैं कि कोई उसको करने वाला है, कोई फोर्स इज नीडेड। तो जो कॉज एंड इफेक्ट वो तो ठीक है, पर जो साइंटिस्ट को कहते हैं कि
it's all programmed. It's called memory. You know, every cell there's a memory. तो जैसे रोटी इंसान खाता है तो वो वही रोटी जो इंसान की बॉडी बनती है, पर अगर वो गाय खाती है तो रोटी में वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो गाय इंसान नहीं बन जाएगी, तो वो रोटी वही रोटी जो वो गाय के शरीर के हिसाब से बनती है। तो वो व्हाट इज रियली डिटर्मिनिंग दैट कि वही मॉलिक्यूल्स, वही सब कुछ, वही एटम्स जब एक बॉडी में जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोग्राम्ड है। तो इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर मेमोरी, यू नो, कि सारा प्रोग्राम्ड है, वो जो बन रही है चीज वो सिस्टम के हिसाब से बनेगी। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, वो देखिए साइंस जो बात करता है, मेरे ख्याल से वेदांत उसका अगला सेंटेंस सिर्फ पूछता है, कहते हैं आपने जो कहा वो वेल प्रोग्राम्ड है, वो मेमोरी है, हम उसी को मानते हैं, उसी बेस पर तो हम वेदांत लॉजिक करता है, पर पूछता है कि वो प्रोग्राम्ड क्यों बना, किसने बनाया, क्या अपने आप बना, कि एटॉमिक लेवल, वही तो आर्गुमेंट जो वेदांत का चल रहा है वही है। ग्रॉस लेवल पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वो जो हमें एक सिनर्जी दिख रही है, जो प्रोग्रामिंग दिख रही है, जो एक एटम अलग अलग जगह जाके अलग अलग मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, वो कौन करता है, क्यों आंखें ऐसे हैं, आंखों में भी वही एटम है जो दूसरे जगह एटम है, पर आंखों में दूसरे फंक्शन कर जाता है ना। ये जो जिसको वो कहते हैं ये प्री प्रोग्राम्ड है क्वेश्चन। क्योंकि हम देखिए वेदांत जो है वो भगवान को मानता है, साइंस नहीं मानता, दैट्स द डिफरेंस। अब वेदांत यही कहना चाहता है, आप जो प्रोग्राम्ड कह के छोड़ देते हो, हम कहना चाहते हैं कि वो प्रोग्राम्ड ऑटोमोशन ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है, उसको किसी ने बनाया। So, यहीं पर साइंस और वेदांत का जो है फर्क आ जाता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते, मिलते हैं। नमस्ते सबको नमस्कार। हाँ, सबको नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।